नेक्स्ट आता है अगला, हियर इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द GIS यानी कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि इसके बेसिक कंसेप्ट हो गए। नेक्स्ट है GIS बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिटेल्स। सो GIS क्या होता है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इससे पहला टॉपिक हमने कर लिया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कौन से थे, तो हमने इसके अंदर किया स्पेस बाउंड प्लेटफॉर्म्स में एक हो गया अपने पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक हो गया अपने पास पोलर ऑर्बिट। इसमें बेसिकली ये बताने की एक सैटेलाइट होती है जो कि सिर्फ इक्वेटर के आसपास होती है, और वो मूव करती रहती है कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद द रोटेशन, और एक सैटेलाइट होती है इसके अंदर पोल टू पोल, ठीक है। बाकी इतना हमें मेन तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं मेन, एक सैटेलाइट बेस्ड, एक हो गया एयरबोर्न बेस्ड एयर में होता है, और एक ग्राउंड में हो गया, ठीक है। मेन तो यही है। बाकी अगर इफ़ यू वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स यू कुड मोर लर्न कि इसका इतना एल्टीट्यूड होता है, और GEO क्या होता है, और SSO क्या होता है, ये सब। बाकी इतना तो आई थिंक इनफ होगा इतना। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला GIS, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक यूनिट 1 का। इसके अलावा हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। सो GIS क्या होता है, GIS की फुल फॉर्म होती है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो कि हेल्प करता है इन कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ जोग्राफिक डाटा एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट डाटा, ठीक है। सो GIS के अंदर क्या होता है, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पर हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। किसको, जो भी स्पेशल जोग्राफिक डाटा होता है उसको। सो इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन, ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया विच इज़ डिज़ाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ जोग्राफिकली रेफरेंस्ड डाटा। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ GIS की बात करें तो जैसे सिलेबस में दे रखा है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ GIS, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हम सिर्फ जो मेन है मोटा मोटा उसको कवर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सो GIS की फुल फॉर्म, सबसे पहले हमने बता दी GIS की फुल फॉर्म जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर हमने बता दी इसकी डेफिनेशन कि एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग एनालाइज, कलेक्ट, विजुअलाइज, इंटरप्रेट कर सकते हैं स्पेशल जोग्राफिक डाटा को, ठीक है, जो भी हमने कलेक्ट किया होता है अर्थ सरफेस के बारे में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ GIS, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि GIS के मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी ट्रिक हो सकती है हम पे सोडा। सो यहाँ पर बेसिकली H का मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर, ठीक है। H का मतलब हो गया हार्डवेयर, जो कि यहाँ पे लिखे हैं 5 कंसेप्ट GIS के। एक हो गया हार्डवेयर, फिर आता है M का मतलब क्या हो गया, मेथड्स, M का मतलब क्या हो गया, मेथड्स। फिर आता है P का मतलब क्या हो गया, पीपल। फिर आता है E का मतलब क्या हो गया, E का बेसिकली कोई मतलब नहीं है, जैसे पीपल लिखते हैं, सो P और E एक साथ आ गया, सो पीपल। सो हम पे का मतलब क्या हो गया, हार्डवेयर। U का कोई मीनिंग नहीं है लेकिन M का मीनिंग है मेथड्स। फिर P का मीनिंग क्या है, पीपल। फिर सोडा, सो का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर, और डा का मतलब क्या है, डाटा। सो बेसिकली एक ट्रिक है टू रिमेंबर ऑल द 5 कंसेप्ट्स ऑफ GIS, जो कि है हम पे सोडा। H का मतलब हो गया हार्डवेयर, फिर सोडा का सो मतलब सॉफ्टवेयर, डाटा, फिर पीपल, और फिर मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कि हम एक एक कंपोनेंट को समझे थोड़ा सा। सबसे पहला कंपोनेंट आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिवाइसेस की, जैसे कंप्यूटर्स हो गया, GPS यूनिट्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, जो कि आसानी से हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आता है हमारे पास GIS एप्लीकेशंस, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हो, जैसे MS वर्ड हो गया, अलग अलग और ऐप्स, कोई गेम्स वगैरह हो गए, तो वो किसका पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का। तो वैसे ही GIS के अंदर हार्डवेयर क्या हो गया, कंप्यूटर, और उसके अंदर अलग अलग GIS से रिलेटेड एप्लीकेशंस हो गई, वो किसका पार्ट हो गई, सॉफ्टवेयर का। जैसे ARCGIS हो गई, ये सारी क्या है, कुछ एप्लीकेशंस का नाम है, ठीक है। सो ये सारी क्या है, ये कुछ एप्लीकेशंस का नाम है। QGIS, ERDAS, जो कि किससे रिलेटेड होती है, GIS से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है डाटा। अब डाटा के अंदर क्या हो सकता है,
स्पेशल डाटा भी हो सकता है, जैसे लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कोऑर्डिनेट्स, इन सब से रिलेटेड डाटा भी हो सकता है। और एट्रीब्यूट यानी कि कोई एक चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पर ये फूल मिलता है, यहाँ पर ये तालाब का ये ऐसा पानी है, यहाँ पर इस मिट्टी का ये मतलब मिनरल कंटेंट है इस मिट्टी के अंदर। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है वो भी इसके अंदर जीआईएस का ही एक कंपोनेंट होता है। सो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा हो गया। फिर आता है अगला पीपल यानी कि अलग अलग एनालिस्ट हो गए, जीआईएस एनालिस्ट हो गए, कार्टोग्राफर्स हो गए, डिसीजन मेकर्स हो गए, हु यूज़ एंड इंटरप्रेट जीआईएस। नेक्स्ट आता है मेथड्स, कि अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एल्गोरिथम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वर्कफ्लोज हैं फॉर द स्पेशल डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब मेथड्स में बेसिकली अलग अलग जो भी हम तरीके यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए, तो वो सब किसका पार्ट हो गया, वो सब पार्ट हो गया किसका, जीआईएस का। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहले जीआईएस होता क्या है। ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग स्टोर, एनालाइज, कलेक्ट, विजुअलाइज, इंटरप्रेट कर सकते हैं जोग्राफिक डाटा को। ठीक है, फिर आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं हम पे सोडा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल और मेथड्स अलग अलग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ जीआईएस और टाइप्स ऑफ डाटा। सो जीआईएस जो होता है इट इज विद द मेन टू टाइप्स ऑफ द डाटा। एक होता है स्पेशल डाटा, सो यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ जीआईएस डाटा। सो एक हो गया स्पेशल डाटा, जियोग्राफिक डाटा, एक हो गया एट्रीब्यूट डाटा। जियोग्राफिक डाटा मतलब जो जैसे टेक्निकल वाला डाटा हो गया, यानी कि इतने लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड 23.5 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिस टाइप से है ना, कि ये लोकेशन है पूरे वर्ल्ड मैप पे, ये लोकेशन है, ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये लेटीट्यूड है, इस टाइप से। सो इट रेफर्स टू द लोकेशन एंड शेप ऑफ द जोग्राफिक फीचर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द टू फॉर्मेट्स। पहला हो गया वेक्टर और एक हो गया रेस्टर। वेक्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स की, लाइंस की, पॉलीगन्स की, और रेस्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं कितना पिक्सल है, कितनी जैसे पिक्सल्स क्या हो गए, कितनी क्लैरिटी वगैरह है, कैसे ग्रिड क्या है, ये सारा चीज़ें क्या आता है, स्पेशल डाटा का पार्ट होता है। और ये सैटेलाइट इमेज में यूज़ होता है रेस्टर, और वेक्टर जो हो गया जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स वगैरह होती है उनके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट डाटा। इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्पेशल डाटा जो हमने कलेक्ट किया। जैसे हमने कलेक्ट किया कि ये चीज़ है, यहाँ पर इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो इतना है। ठीक है, सो इसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतना है, तो अब हम बता रहे हैं कि इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे एक ऐसा स्कूल है, ठीक है, जो पिंक कलर का है, इसके अंदर इतने रूम्स हैं, इतनी टीचर्स काम करते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो वो डिस्क्रिप्टिव डाटा हो गया कि हम लोग नेम बता रहे हैं उस चीज़ की, कैपेसिटी बता रहे हैं कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, टाइप बता रहे हैं प्राइमरी स्कूल है कि पूरा एकदम 12th तक का स्कूल है, डांस क्लास है नहीं है, स्पोर्ट्स कितना है, ये सारा डाटा तो हो गया एट्रीब्यूट डाटा। और एक होता है अपने पास स्पेशल डाटा। नेक्स्ट आता है कि जो जीआईएस कंसेप्ट की बात करें तो जैसे सबसे पहले आता है जियो रेफरेंसिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय जियो रेफरेंसिंग, क्या होता है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द जोग्राफिक डाटा विद द रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। सो जियो रेफरेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है उसको एसोसिएट करते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो चीज़ है, ये लोकेशन है, वो इस लैटिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड पर है रियल वर्ल्ड के अंदर, की अर्थ पर एग्जैक्टली कोई जगह कहाँ पर लोकेटेड है। उससे रिलेटेड डाटा जब हम लोग गैदर या एनालाइज करते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, जियो रेफरेंसिंग का। मान लो अगर हम इसे एक और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लो कोई एक हमारे पास एक जगह का एक सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, तो उस सैटेलाइट इमेज के बारे में अगर हम उस इमेज की जियो रेफरेंसिंग करते हैं तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये लोकेशन अर्थ के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड है और इसके क्या लेटीट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो हम लोग एक जोग्राफिक डाटा, हमारे पास डाटा क्या है, यहाँ पर एक चित्र है एक सिटी के बारे में, एक प्लेस के बारे में, तो हम उसको एनालाइज करके लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जब हम इन्वॉल्व करते हैं अपने एनालिसिस में तो वो जियो रेफरेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है लेयर्स। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में। सो इसके अंदर नेक्स्ट जीआईएस कंसेप्ट आता है हमारे पास लेयर्स। सो लेयर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल मैप्स होते हैं। ये अलग, एक मैप अलग, एक मैप अलग,
लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, एक एक करके हम इन सभी मैप को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं और एक प्रॉपर मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये पूरी एक डिटेल पिक्चर देता है हमें एक प्लेस के बारे में। जैसे कि मान लो हमारे पास है एक सिटी का मैप, तो उसके अंदर एक लेयर है रोड की, जो कि सारे रोड्स और हाईवेज़ कहाँ क्या है उसको सारा क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ये है हमारे पास एक मैप। ठीक है, पहली लेयर में क्या है, हमने रोड्स, हाईवेज़, ये एक सीधी गली, ये एक ऐसे टेढ़ी गली, फिर ऐसे, ये सारा क्या है, रोड का स्ट्रक्चर। ये हो गई एक लेयर। फिर एक लेयर आ गई हमारे पास, ठीक है, एक लेयर आ गई हमारे पास कौन सी, रिवर्स की। इसके अंदर एक ऐसी रिवर है। ये हो गई दूसरी लेयर्स, जो कि रिवर्स या पॉन्ड्स वगैरह के बारे में बताती है। ठीक है, फिर एक तीसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर किसके बारे में बताती है, तीसरी लेयर बताती है फार्म्स के बारे में, कि कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर खेत वगैरह है, कहाँ पर जो है एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स है, तो ये हो गई तीसरी लेयर। फिर एक हो गई पॉपुलेशन लेयर, जो कि बताता है कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे बता दिया, हाउसेस हो गए, कॉलोनीज़ हो गई, इस तरीके से। फिर तो हमने ये अलग अलग लेयर से एक पूरा डिटेल मैप बना दिया, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे रिवर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली जीआईएस के अंदर लेयर्स क्या होती हैं, कि जीआईएस क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को इन द लेयर्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर्स, हर एक लेयर रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर प्रकार की इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है अगला कंसेप्ट जीआईएस के अंदर, ओवरले एनालिसिस क्या होता है, कंबाइनिंग मल्टीपल लेयर्स टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इससे पहले हमने अभी देखा कि लेयर्स क्या होता है। सो बेसिकली ओवरले एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी हमने ये प्रोसेस समझा है ना, कि हमने कैसे एक लेयर के ऊपर, दूसरी लेयर के ऊपर, तीसरी लेयर के ऊपर एडजस्ट करके एक पूरा मैप क्रिएट किया, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओवरले एनालिसिस। तो हमने क्या किया, हमने कंबाइन कर दिया मल्टीपल लेयर्स को टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमें पता चल गया कि फाइंड एग्रीकल्चर लैंड नियर रिवर्स, कि मान लो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है रिवर के पास। तो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे क्या एक रिवर है और साथ में सारा एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवरले एनालिसिस। और उससे पहले हमने क्या देखा, लेयर्स की। लेयर्स क्या होती हैं, अलग अलग लेयर्स, हर एक लेयर एक अलग इन्फॉर्मेशन देती है। कुछ रिवर्स के बारे में बताएंगी, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगी, फिर हम उनको कंबाइन कर देते हैं, तो वो होता है ओवरले एनालिसिस। नेक्स्ट आता है बफरिंग, क्रिएटिंग जोन्स अराउंड फीचर्स। सो बफरिंग क्या होता है, सो इसमें बेसिकली सिंपल हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वी हैव अ मैप एंड इन दिस मैप व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग एक जोन के अराउंड एक, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक स्कूल है, तो हम इसके अराउंड एक सर्कल या कुछ भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, और उसको एक बफर जोन डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्कूल है और इसके अराउंड इतना एरिया जो है, इसके ऊपर कुछ और कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं बनाई जाएगी। सो इस तरीके से बफर जोन्स जो होते हैं, जब हम किसी फीचर के अराउंड जोन्स को क्रिएट करते हैं ऑन अ मैप, तो उसको क्या कहते हैं, बफरिंग करना, बफर जोन करना। ठीक है, जीआईएस के अंदर ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जीआईएस के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो हमें एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग करनी है, या फिर जैसे कि हम प्रॉपर अर्बन प्लानिंग में कोई हॉस्पिटल है तो उसके अराउंड कोई नॉइज़ी इंडस्ट्री ना हो, तो इसका ध्यान रखना। कोई स्कूल है तो वहाँ पे कोई इस प्रकार की पोल्यूटिंग कोई फैक्ट्री वगैरह ना खुली जाए। तो इस प्रकार से उसके लिए यूज़फुल होता है कि हम लोग बफरिंग कर दें, देखें कि कहाँ स्कूल है, कहाँ रोड्स हैं, कहाँ फैक्ट्री बनाई जा सकती है लोकेट करने के लिए। ठीक है, सो बफरिंग बेसिकली सिंपल क्या हो गया, जोन क्रिएट ड्रॉ करना एट अ फिक्स डिस्टेंस अराउंड अ फीचर टू स्टडी नियर बाय एरियाज़, कि हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रकार का स्कूल है तो इसके आजू बाजू क्या स्थिति है उसको एनालाइज करना। फिर ये सिंपल है कि जीआईएस के अंदर हम लोग और स्पेशल क्वेरी वगैरह भी इन्वॉल्व करते हैं, कि मान लो हम लोग लोकेशन के बेस पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, या पूछते हैं, एनालाइज करते हैं कि वे स्कूल्स आर विद इन 2 किलोमीटर ऑफ हॉस्पिटल, या इस तरीके से कि सिंपली हम लोग एनालाइज करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को, कि किसके पास क्या चीज़ है और कहाँ क्या लोकेटेड है, कौन सी रिवर्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, फॉरेस्ट वगैरह है नहीं है,
एरियाज़ वगैरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग अलग अलग। सो स्पेशल क्वेरी मतलब हम लोग लोकेशंस के बारे में, एक सिटी के बारे में क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि कहाँ एग्जैक्टली क्या चीज़ लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स लाइक एडजेंसी, टचिंग, विद इन, कनेक्टिविटी, लिंक्ड, कि कोई चीज़ किसके साथ किसके पास है, कितनी दूरी पे है, मार्केट कहाँ है और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ पर है। सो बेसिकली टोपोलॉजिकल फीचर्स को अंडरस्टैंड करना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझना, सो ये होता है जीआईएस का पार्ट। सो इसके अलावा हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट है कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बीच का डिफरेंस। तो जीआईएस से हम लोग एनालाइज और विजुअलाइज करते हैं स्पेशल डाटा को, रिमोट सेंसिंग के हम लोग एक्वायर करते हैं डाटा को। तो यहाँ से डाटा हमें पता चलता है कि डाटा क्या है और यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। फिर आता है इसके अंदर डाटा सोर्स। तो हम लोग जीआईएस के अंदर जीआईएस जो होता है वहाँ सो इसके अंदर हम लोग किस किस चीज़ का सोर्स होता है। सो हम लोग मैप्स का यूज़ करते हैं, जीपीएस का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग का इसी का ही यूज़ करते हैं। फिर आता है इसके अलावा रिमोट सेंसिंग के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट सेंसर। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, डाटा सोर्स का मतलब क्या है कि जो भी हमने डाटा को एनालाइज या विजुअलाइज करते हैं तो वो कैसे करते हैं। हम लोग मैप्स का यूज़ करते हैं, हम लोग सर्वेस करते हैं, जीपीएस का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने देखा हम लोग एक्वायर करते हैं डाटा को, तो वो हम सैटेलाइट से, एयरक्राफ्ट सेंसर से करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। तो हमें मिलता क्या है, हमें स्पेशल एनालिसिस मिलता है, कौन सी जगह कहाँ है, कितनी दूरी पे है, क्या करती है, एक जगह पे एक पॉपुलेशन कितना वहाँ पर टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इमेजेस और स्पेक्ट्रल डाटा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल टूल्स। सो इसके अंदर हमने वही बता दी अलग अलग एप्लीकेशंस, जीआईएस की एप्लीकेशंस जैसे ARC GIS, QGIS हो गए, फिर लैंडसैट, मूडिस, IRS सैटेलाइट्स के सब। तो ये हो गया एक्सपेक्ट्स वगैरह। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन कि GIS एक पावरफुल जियो स्पेशल टूल है जिससे कि हम लोग लोकेशन डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ क्या फैक्ट्री बनानी चाहिए, प्लानिंग, मैनेजमेंट वगैरह में। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिन ब दिन AI के आने से, ड्रोन्स, बिग डाटा के आने से इसका यूज़ बढ़ता ही गया है, किसका, GIS का। सो इसके कंक्लूजन में इसका इंपॉर्टेंस छिपा है कि हम लोग प्लानिंग, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं लोकेशन डाटा विद अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि पर्पस होता है डाटा सोर्स, आउटपुट, एग्जाम्पल टूल, कि क्यों करते हैं हम GIS, ताकि हमने जो डाटा एक्वायर किया है रिमोट सेंसिंग से उसको हम लोग एनालाइज और विजुअलाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट GIS के। सो मेन तो इसके अंदर यही है कि GIS के कौन कौन से डाटा होते हैं। जैसे 2 डाटा हो गए, स्पेशल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा, और मेन इसकी डेफिनेशन और मेन इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, मेथड्स, डाटा, पीपल, ये सारे। सो ये था हमारी पूरी यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक कर लिए हैं। सो यहाँ पे ये रहा हमारा पूरा यूनिट डन हो चुका है। कंपैरिजन बिटवीन एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजेस, बेसिक कंसेप्ट्स इन द GIS। ठीक है।